हेलो फ्रेंड्स। उम्मीद होगी आप सभी अच्छे होंगे और आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने डीके रियल सक्सेस चैनल पर। जैसा कि आपसे कल बोला था कि एक भी बच्चा पढ़ेगा तो उससे हम बिल्कुल अपनी पूरी मेहनत लगा देंगे, ठीक है। जैसे हमने प्रागैतिहासिक काल करा दिया था, अब उसके दो पार्ट रह गए हैं, उसमें 3 पार्ट थे। कल का मैं एक बार रिवाइज करवा देता हूँ दोबारा से, जल्दी जल्दी स्पीड से। देखो, हमने पढ़ना स्टार्ट किया था प्रागैतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल, ठीक है। इसमें 3 पार्ट थे। कौन कौन से थे? फर्स्ट था पूरा पाषाण काल, पूरा पाषाण काल। सेकंड था मध्य पाषाण काल, मध्य पाषाण काल। उसके बाद था थर्ड नव पाषाण काल, नव पाषाण काल। राइटिंग पे ध्यान मत देना, स्पीड से करवा रहा हूं कि वीडियो ज्यादा लंबी ना हो, ठीक है। तो ये हमने पूरा पढ़ लिया था। आज ये 2 पढ़ने बाकी हैं। उसके बाद आपका प्रागैतिहासिक काल हो जाएगा। उसके बाद हम सिंधु सभ्यता पढ़ेंगे, ठीक है। इतना समझ में आ गया होगा। कल एक पूरा पाषाण काल में एक मिस्टेक हुई थी, बताओ जल्दी से। अगर किसी ने दोबारा नोट यहां से भी पढ़ा और फिर बुक से भी पढ़ा, प्रैक्टिस की क्वेश्चन की, मैंने बोला था प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा के देखना, तो बताओ क्या था। इसमें एक गलती हुई थी जी। इसमें 3 भागों में बांटा था हमने, याद हो तो आपको। एक निम्न पुरापाषाण काल, एक मध्य पुरापाषाण काल और एक उच्च उच्च पुरापाषाण काल। तो उच्च पुरापाषाण काल, उच्च पुरापाषाण काल, उसमें मैंने आपको एक इंपॉर्टेंट बात बताई थी जो हमेशा एग्जाम में आती है। तो बात क्या थी कि भीमबेटका गुफाएं है, जो भीमबेटका गुफाएं हैं, किस रंग से है? तो हरे और गहरे लाल रंग से है जी, गहरे लाल रंग की छपाई है उनमें, ठीक है। जबकि मैंने उल्टा लिखवा दिया था, लाल और गहरे हरे रंग लिखवा दिया था। इसको ठीक कर लेना कॉपी में, ठीक है। समझ में आ गया होगा इतना। तो आज हमें क्या पढ़ना है इसमें? प्रागैतिहासिक काल में मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल, ठीक है। उसके बाद हमारा प्रागैतिहासिक काल पूरा हो जाएगा। तो बढ़ते आगे। तो पढ़ना है मध्य पाषाण काल। क्या पढ़ना है? मध्य पाषाण काल में। आपको कल ही बताया था कि क्या प्रागैतिहासिक काल में हमारे को लिखित साक्ष्य मिले? नहीं मिले थे। क्यों? क्योंकि आदिवासी लोग थे उस समय, ठीक है। तो उनको कुछ पता नहीं था, तो ये बताया था। तो इसमें सबसे ज्यादा क्या मिले? औजार मिले। क्या मिले? सबसे ज्यादा औजार। औजार मिले, तो इसमें भी औजार मिले। अगर किसी भी औजार का नाम आ गया है तो सबसे ज्यादा किसमें मिला होगा? मध्य पाषाण काल में। किसमें आंसर टिक करना है? मध्य पाषाण काल में, ठीक है। इसमें मैं आपको औजारों के नाम बता देता हूं, कौन कौन से औजार मिले हैं, ठीक है। ध्यान से औजारों के नाम आप लिख लेंगे जल्दी से। कौन कौन से मिले? एक तो यहाँ पे जी ब्लेड मिला। क्या मिला? ब्लेड। फिर जी यहाँ पर अर्धचंद्राकार मिली, अर्धचंद्राकार शेप में कुछ औजार मिले, ठीक है। अर्धचंद्राकार शेप में कुछ औजार मिले। उसके बाद जी नव चंद्राकार में, नव चंद्राकार में औजार मिले। ये सारे औजारों के नाम है, औजार थे उस टाइम के। फिर जी फोर, फिर जी त्रिकोण में मिले जी, त्रिकोण में, त्रिकोण में, ठीक है। और फिर जी समलंब में मिले, समलंब आकार के। और फिर लास्ट नुकीले औजार मिले, कुछ नुकीले औजार, ठीक है। देखो, इस आकार के
आकार बोल रहा हूं मैं, आकार। इस आकार के औजार किस काल में मिले? प्रागैतिहासिक काल में। प्रागैतिहासिक काल में किस काल में? मध्य पाषाण काल में जी। ठीक है, एक तो ये बात होगी इसकी इंपॉर्टेंट। दूसरा जी, किस क्षेत्र में आते हैं ये? किस क्षेत्र में? विंध्य क्षेत्र का नाम लिखेंगे, विंध्य, विंध्य और सतपुड़ा क्षेत्र में जी, और सतपुड़ा के क्षेत्र, ठीक है, के बीच में था मध्य पाषाण काल। ठीक है, इतना आगे होगा। नेक्स्ट, ये क्षेत्र, क्षेत्र हो गया हमारे क्या? मध्य पाषाण काल के औजार हो गए। इंपॉर्टेंट बात तीसरी, कल जिसने लेक्चर देखा होगा उसको तो बात याद होगी, और बहुत बार क्वेश्चन भी पूछा गया है कि मानव की खोपड़ी के 100 प्रथम साक्ष्य कहां से मिले? जो मानव की ये खोपड़ी है उसका 100 प्रथम साक्ष्य कहां से मिला था? नर्मदा घाटी के हथनोर गांव से, बताया था आपको। ठीक है, निम्न पाषाण, पुरा पाषाण काल से। अब मानव के भी मिल रहे हैं, मानव की खोपड़ी के, और साथ में किसके मिल रहे हैं? कुत्ते के। किसके जी? कुत्ते के। कुत्ते ने कहा था कि इंसान बना दो, जब भी हमारी उत्पत्ति हुई, नहीं तो होती भी नहीं। ठीक है, नहीं तो उसको खिलाता कौन? तो मानो और कुत्ते के अवशेष बहुत बार पूछा गया है। एक तो क्वेश्चन और एक ये क्वेश्चन, दो क्वेश्चन बनते हैं अलग अलग। मानव की खोपड़ी के अवशेष कहां से मिले, और एक ये मानव और कुत्ते के अवशेष साथ में कहां से मिले? मध्य पाषाण काल से मिले जी आपके। ठीक है, आगे हो गया इतना समझ। और इसमें ज्यादा कुछ नहीं है मध्य पाषाण काल में। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। नव पाषाण काल, जिसमें से एसएससी बहुत बार क्वेश्चन पूछती है। ठीक है, मध्य और नौ में से पूछते हैं, उसमें से मानव की खोपड़ी का पूछ लेगा, या भीमबेटका की गुफा वाला पूछ लेगा। ठीक है, रंग वाला। नौ पाषाण काल, नौ पाषाण काल, नौ पाषाण काल पढ़ लेंगे। ठीक है, नौ पाषाण काल बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से बहुत क्वेश्चन आते हैं। नौ पाषाण काल में कुछ जगह इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वो मैं आपको जगह लिखवा देता हूं एक बार पहले। एक तो उत्तर प्रदेश की बेलन घाटी, उत्तर प्रदेश की बेलन घाटी। ऐसे नोट्स बनाना जैसे मैंने लिखा, या जैसे आपको अच्छा लगे वैसे बना लेना। ठीक है, उत्तर प्रदेश की बेलन घाटी। उसके बाद मेहरगढ़, मेहरगढ़ दूसरे नंबर पे। ठीक है, थर्ड ध्यान से देखना, उत्तर प्रदेश की बेलन घाटी क्यों इंपॉर्टेंट है जी? इसमें नव पाषाण काल में यहां से साक्ष्य मिले किसी चीज के। तो किस चीज के साक्ष्य मिले जी? साक्ष्य मतलब हमें कुछ मिला उससे, उसके जैसा। ठीक है, तो किस चीज के जी? चावल के मिले हैं। किस चीज के? चावल के साक्ष्य। ठीक है, कहां से? उत्तर प्रदेश की बेलन घाटी से चावल के साक्ष्य मिले। मेहरगढ़ कहां पड़ता है? मेहरगढ़ बलूचिस्तान के, बलूचिस्तान। ठीक है, बलूचिस्तान में पड़ता है मेहरगढ़, बहुत इंपॉर्टेंट है। कृषि का सर्वप्रथम साक्ष्य, जो कृषि करते हैं किसान, उसका सर्वप्रथम साक्ष्य मेहरगढ़ से मिला आपके। कहां से मिला? मेहरगढ़ से, कृषि का सर्वप्रथम साक्ष्य। ठीक है, एक आता है जी बुर्जहुम, बुर्जहुम बहुत बार पूछते हैं। मर्द बांडो,
मर्द भांडों से रिलेटेड है ये, बर्तन, मर्द भांडो। ठीक है जी, इतना आ गया। एक और चीज के साथ से मिले जी, सबसे सर्वप्रथम, मतलब सर्वप्रथम पशुपालन के साक्ष्य, पशुपालन के साक्ष्य। ये आप बताएंगे कहां से मिले जल्दी से। ठीक है, ये आपके लिए क्वेश्चन है। जैसे कल एक क्वेश्चन था बेटका की गुफा कहां पे है, आज भी एक क्वेश्चन है। ठीक है, देखो ऐसे बनाना, इस चार के साक्ष्य मिले हैं, बहुत सारे क्वेश्चन बन गए इसमें से। नवपाषाण काल से देखो, चावल के साक्ष्य सर्वप्रथम कौन से काल में मिले, नवपाषाण काल में। कृषि का सर्वप्रथम साक्ष्य किस में मिला, नवपाषाण काल में। मर्द भांडों का नवपाषाण में, पशुपालन के नवपाषाण काल में। चार क्वेश्चन, अब गिनते जाना। कृषि का सर्वप्रथम साक्ष्य नवपाषाण काल में किस जगह पर मिला, मेहरगढ़। मेहरगढ़ में कहां पे, बलूचिस्तान में। ठीक है, 5 क्वेश्चन। ऐसे ही चावल के साक्ष्य कहां मिले, उत्तर प्रदेश की बेलन घाटी। 6%। अगर आपको बेलन घाटी, एक क्वेश्चन भी आ गया, बेलन घाटी कहां पे है, उत्तर प्रदेश में। ठीक है, मर्द भांडो, मर्द भांडो, मर्द भांडो में कहा, बुरजोम। कहां पे, बुरजोम के लोग करते थे मर्द भांडो का प्रयोग। ठीक है, एक ये क्वेश्चन। और ये पशुपालन वाला आपको बताना है। ठीक है, इतना आ गया। नवपाषाण काल है, मतलब हम आगे बढ़ गए बिल्कुल। मतलब जैसे अब आधुनिक है ना, वैसे नवपाषाण काल था। तो उस समय क्या क्या हुआ होगा कि भाई भोजन को पकाने लगे होंगे लोग, औजारों का निर्माण करने लगे होंगे अच्छे से। ठीक है, कपड़े बुनना स्टार्ट कर दिया होगा, कृषि स्टार्ट हो गई, कृषि का साक्ष्य मिला। ठीक है, बर्तनों का भी होने लग गया होगा निर्माण। उसके बाद सर्वप्रथम पशुपालन के साक्ष्य भी मिल गए, मतलब पशुपालन भी होना स्टार्ट हो गया। चावल के भी साक्ष्य मिले, मतलब चावल की भी खेती होने लगी होगी। ठीक है, सब कहां पे हुआ, नवपाषाण काल में। और औजार कहां थे, मध्यपाषाण काल में। ठीक है, और मानव की खोपड़ी वगैरह पुरापाषाण काल में। समझ रहे हो सारा, रिवाइज करवा दिया 2 में। अब इसमें कुछ और भी है। इसका टाइम पीरियड क्या था, टाइम पीरियड मतलब अवधि, नवपाषाण काल की। बहुत बार आती है नवपाषाण काल की अवधि क्या थी। तो इसकी अवधि थी जी 7000 से लेकर 1000 ईस्वी पूर्व, बिफोर ईस्ट क्राइस्ट। ठीक है, ये थी जी इसकी नवपाषाण काल की अवधि। देखो 7 से 1 है, मतलब नीचे जा रहे हैं, तो 5 20 में आया होगा 5000। तो इसमें वैसे बना देते हैं ताम्रपाषाण काल, एक बना देते हैं। ठीक है, पर वो इसमें होता है ताम्रपाषाण काल। अगर उसको अलग पढ़ना अलग पढ़िए, और इसमें पढ़ना इसमें पढ़िए। तो यहाँ पे 5000 बीच में आता है, 5000 ईस्वी पूर्व, 5000 ईस्वी पूर्व किस चीज के साक्ष्य मिले जी, सर्वप्रथम ताम्र, मतलब तांबे के, सर्वप्रथम तांबा का साक्ष्य मिला, सर्वप्रथम तांबे का साक्ष्य। कब मिला, 5000 ईस्वी पूर्व में मिला सर्वप्रथम तांबे का साक्ष्य। ठीक है, आगे होगा। और इसी टाइम जब बुरजोम में मर्द भांडे बनाते थे, तो मर्द भांडे पर 5000 के बाद, मतलब तांबे का था जब, चित्रकारी की जाने लगी थी, चित्रकारी की जाने लगी थी। ठीक है, इतना आगे होगा आपको समझ में। तांबे का प्रथम साक्ष्य कब मिला, 5000 ईस्वी पूर्व, सन उष्टा मेसा का। तांबे का साक्ष्य कहां से मिला, दो दो होंगे, अगर ताम्रपाषाण काल आए तो ताम्रपाषाण काल के साथ जाना, अगर वो ना हो तो नवपाषाण काल के साथ जाना। ठीक है, समझ में आ गया होगा।
एक मिनट रुकेंगे, वेट करेंगे 1 मिनट। दो तीन इंपॉर्टेंट पॉइंट और रह गए, वो भी देख लो जल्दी से, वो बहुत बार पूछे जाते हैं, इसलिए लास्ट में कर रहा हूं, ठीक है। मध्य पाषाण काल, ठीक है। हमने पहले पढ़ा था, कल पढ़ा था 1935 में डी टेरा एंड पीटरसन ने क्या शिवालिक पहाड़ियों के साक्ष्य मिले थे, ठीक है, मध्य प्रदेश में से मिले थे, याद होगा आपको। तो मध्य पाषाण काल में भी किसकी पहाड़ियों के, महादेव की पहाड़ियों के साक्ष्य मिले, किसकी, महादेव की पहाड़ियों की, महादेव की पहाड़ियों के साक्ष्य मिले, महादेव की पहाड़ियों के साक्ष्य, पहाड़ियों के साक्ष्य, ठीक है। ये कहां से मिले महादेव की पहाड़ियों के साक्ष्य, पंचगढ़ी, कहां से जी, पंचगढ़ी से। और पंचगढ़ी कहां पे पड़ती है आपकी, मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश में जी, मध्य प्रदेश के किस में जी, होशंगाबाद, होशंगाबाद, ठीक है, पंचगढ़ी पड़ती है जी, ठीक है। क्वेश्चन आता, महादेव की पहाड़ियों के साक्ष्य कहां से मिले, तो कहां से, पंचगढ़ी से। कौन से काल में, मध्य पाषाण काल में, ठीक है। इसकी ऊंचाई कितनी है जी, इनकी पहाड़ियों की 1067 मीटर ऊंचाई है जी, हाइट इनकी, ऊंचाई कितनी है जी, 1067 मीटर। इस शहर को क्या कहा जाता है, शहर को क्या कहा जाता है, सतपुड़ा की, सतपुड़ा की रानी भी कहा जाता है, इस शहर को क्या कहा जाता है, सतपुड़ा की रानी। क्यों, इसकी प्राकृतिक सुंदरता इतनी है कि इसको रानी कहा जाता है, कहां की, सतपुड़ा की, ठीक है। विंध्य श्रेणियां बताई थी ना भी मध्य पाषाण में, तो कहां पड़ गया, सतपुड़ा, याद ही आ गया होगा जियोग्राफी पढ़ के, ठीक है। यहाँ की सबसे, अब एक क्वेश्चन और आता है, ध्यान से देख लो। यहाँ की सबसे ऊंची चोटी 1352 मीटर है, कितनी है, 1352 मीटर। उसका नाम क्या है चोटी का, धूपगढ़ी, क्या नाम है, धूपगढ़ी। और ये धूपगढ़ी, धूपगढ़ भी कहां पे है, मध्य प्रदेश में आपका, ठीक है। ये अलग से इसलिए करवाया, इसमें से क्वेश्चन बनता है। महादेव की पहाड़ियां पंचगढ़ी में 1067 मीटर, मध्य प्रदेश। क्वेश्चन ये भी आता है, सतपुड़ा की रानी कैसे कहा जाता है, मध्य प्रदेश, होशंगाबाद में, कहां पड़ती है, मध्य प्रदेश, होशंगाबाद में। स्टैटिक जीके का क्वेश्चन 1352 धूपगढ़ में, ठीक है। इससे स्टैटिक जीके, जियोग्राफी और हमारी हिस्ट्री का क्वेश्चन बन रहा है, 3-4 सब्जेक्टों के क्वेश्चन बनते हैं इससे, इसलिए अलग कराया। ठीक है। और एक नौ पाषाण काल में एक क्वेश्चन आता है जी, बहुत इंपॉर्टेंट, 1 नंबर का, 2 नंबर का बनता है, और वो एसएससी पूछती है, एचएससी ने अब तक पूछा नहीं। जो मर्द बांड थे, सबसे उत्कृष्ट किस संस्कृति के थे, क्वेश्चन आता है, मर्द बांड सबसे उत्कृष्ट या श्रेष्ठ किस संस्कृति के थे, किस संस्कृति के थे, संस्कृति के थे। तो किस संस्कृति के थे, तो ये थी आपकी मालवा संस्कृति, किसके,
मालवा संस्कृति। 4 ऑप्शन दिए होते हैं और आपको ये टिक करके आना होता है, ठीक है। एक और संस्कृति याद आती है, बहुत पूछी जाती है एग्जाम में, जल्दी से बताएंगे। राजस्थान की बहुत इंपॉर्टेंट संस्कृति कैसे कौन सी है? राजस्थान की है जी सोटी संस्कृति। क्या? सोटी संस्कृति। सोटी संस्कृति कहां पे है? राजस्थान में। राजस्थान में। और राजस्थान में कौन सी नदी के क्षेत्र पाए जाते हैं? कौन सी नदी के? घग्गर नदी के। कौन सी के? घग्गर नदी के। घग्गर नदी के, ठीक है। क्योंकि हरियाणा के बाद घग्गर कहां पे गिरती है? राजस्थान में, हाकड़ा बैराज बांध। हरियाणा जी के से क्वेश्चन भी आता है, ठीक है। कौन सा बैराज है? घग्गर नदी पर। सोटी संस्कृति कहां पे? राजस्थान में। और मर्द बांध सबसे उत्कृष्ट श्रेष्ठ किस संस्कृति के? मालवा संस्कृति के, ठीक है। बस एक लास्ट क्वेश्चन और जल्दी से देख लेंगे। ये तो मैंने करा दिया था। एक कल वाली में 3 संस्कृत बताई थी, निम्न पुरा पाषाण काल में बताई थी। निम्न पुरा पाषाण काल में कौन कौन सी 3 संस्कृत थी? जल्दी बताएंगे। फर्स्ट सोवन, सेकंड चापर चापलिंग, और थर्ड कौन सी है जी? जल्दी बताएंगे। थर्ड ये पूछी जाती है पेपर में, हैंड एक्स। हैंड के द्वारा जो बनाए जाते हैं, हैंड एक्स, ठीक है। हैंड एक्स संस्कृति जो हैंड के द्वारा बनाए जाते हैं, ठीक है। तो ये आपकी संस्कृतियां होगी। एक तो ये संस्कृति छोटी संस्कृति राजस्थान में, निम्न पुरातन काल में 3 संस्कृतियां, ठीक है। इसमें से कोई से भी पूछेगा तो किसमें बताएंगे कि ये निम्न पुरातन काल में पाई जाती है। मर्द बांधों में सबसे श्रेष्ठ निम्न किस संस्कृति के बनते थे? मालवा संस्कृति के, ठीक है। आगे हो गया समझ में। एक एक क्वेश्चन करा दिया इस टॉपिक से। अब प्रैक्टिस क्वेश्चन या किसी भी बुक से, सेट से जो भी आप पे है, उसके इस प्रागैतिहासिक काल के क्वेश्चन लगा के देखना, ठीक है। और जो नहीं आए वो मेरे पास भेज देना कमेंट में, मैं उसको बता दूंगा, ठीक है। और बच्चों का फायदा हो जाएगा जिस बुक से भी आप पढ़ते हैं। थैंक यू ऑल ऑफ यू, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करा करो, चैनल को सब्सक्राइब करा करो और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करा करो। एक बात और, कल से शायद 80% है हरियाणा जीके के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लिए जाएंगे साथ साथ, और उसमें जो भी क्वेश्चन होगा उसको पूरा डिटेल से समझाया जाएगा, ठीक है। और ये तो हिस्ट्री जो चली रही है साथ साथ, कल हम सिंधु सभ्यता करेंगे। थैंक यू ऑल ऑफ यू।